3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि जीरो ऑर्डर को भी नंबर दिया हुआ है ना आपने जीरो ऑर्डर का, तो एक्चुअली यू विल से दीज आर 14 फ्रिंजेस इंक्लूडिंग द जीरो ऑर्डर। सही है जी। अच्छा, अब x क्या है? x is actually what you can see that x is the separation between the adjacent bright fringes. What is x? Separation between two adjacent bright fringe. तो दो एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड x। ठीक है, सादा लैंग्वेज में जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करूं सेंटर ब्राइट से लेके फ्रंट ब्राइट तक का, तो ये डिस्टेंस है x। ठीक है जी, तो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली x। ठीक है जी, तो दिस इज x और x क्या है? दैट इज एक्चुअली सेपरेशन between two adjacent bright fringe। अच्छा जी, अब आती है बात वेवलेंथ निकालने की। वेवलेंथ कैसे निकलेगी? तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, थॉमस यंग्स ने बाय द वे ड्राइव किया, एंड दैट इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल्स टू ax अपॉन d। अब ये ड्राइव कैसे हुआ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन उन्होंने ये इक्वेशन बनाई, लैम्डा इज द वेवलेंथ, a इज द स्लिट सेपरेशन, x इज द फ्रिंज सेपरेशन एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड द स्क्रीन। ये फॉर्मूला बनाया। लेकिन अगर इंस्टेड हम दो एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस लें, अगर हम लेट से यहां से लेके यहां तक का x लें, तो दिस विल बी एक्चुअली 0 1 2 3 4 5 6। सो ओवर हियर वी आर टेकिंग separation between 6 bright fringes। तो अगर हम 6 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में सेपरेशन ले रहे हैं तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज n लैम्डा इज इक्वल्स टू ax अपॉन d। मेरी एडवाइस तो आपको ये है कि आप यही वाला फॉर्मूला याद रखें, ऊपर वाला छोड़ दें। रीजन ये कि अगर आप दो के दरमियान में लेंगे तो आपके पास ये 0 और ये 1 हो जाएगा, तो आप n कितना रखेंगे? n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि दो एक 0 के बाद एक फ्रिंज है। लेकिन अगर आप ये वाला x ले रहे हैं जो मैंने 6 फ्रिंजेस के दरमियान में लिया है, तो इस दफा आप n को कितना रखेंगे? 6। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, इट इज मच बेटर। अगर ये याद करना चाहें तो कर भी लें, लेकिन इसमें मसला ये है कि आपके पास एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस है, या दो ब्राइट फ्रिंजेस 0 और 1 के दरमियान में डिस्टेंस है। अगर वो आपको अदर देन दैट सवाल करता है, जो कि मैं भी आपको शो करने वाला भी हूँ ऐसा सवाल, तो उसके केसेस के अंदर आप फॉर्मूला लगाइएगा n लैम्डा इज इक्वल्स टू ax अपॉन d। उससे आपके पास सवाल ज्यादा इजीली सॉल्व होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है जी, यहाँ तक कोई किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं Sir, can you explain again? क्या चीज बेटा दोबारा से बताऊं? ये फ्रिंज सेपरेशन की। Yes, sir. ठीक है, देखो अगर मैं आयशा x ले रहा हूं ये वाला, तो ये x मैंने कितने फ्रिंजेस के दरमियान में लिया है? 2 फ्रिंजेस के दरमियान में, है ना। लेकिन 2 में एक्चुअली में आप एक को 0 काउंट करोगी और एक को क्या काउंट करोगी? 1, है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू आप कितना बच्चे लोगी? 1। ठीक है, और ये जो भी डिस्टेंस आ रहा है लेट्स से ये कुछ मिलीमीटर्स में, तो इस डिस्टेंस को आप कहाँ पुट कर दोगे? इस फॉर्मूले में x की जगह पुट कर दोगे। सही है ना। लेकिन अगर इंस्टेड आपको सवाल में उसने दो ब्राइट फ्रिंजेस के बजाय उसने कहा जी द डिस्टेंस बिटवीन 6 ब्राइट फ्रिंजेस, सेपरेशन बिटवीन 6 ब्राइट फ्रिंजेस इज x, 6 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में उसने डिस्टेंस दिया है। तो एक तो बात याद रखना कि जब तुम काउंटिंग करोगी उसकी तो 0 से स्टार्ट करोगी, कभी भी 1 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट होती, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 7 नंबर आ जाएंगे तो तुम समझोगी कि गलत दिया हुआ है उसने एग्जामिनर में, 6 नहीं 7 फ्रिंजेस हैं, हालांकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है।
तो उस केस में तुम क्या करोगी फिर इस इक्वेशन में एन लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी में, मान लो ये कितनी दी हुई आपके पास 2.2 मिलीमीटर्स, तो तुम यहाँ पे अभी एन कितना रखोगी, एन यू विल पुट एज 6, लैम्डा की वैल्यू लेट से तुम्हें निकालनी है, ए सवाल में 0.5 गिवन है, एक्स तुम कितना लोगी 2.2, लेकिन उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगी 10 टू द मीटर में, सॉरी 10 टू द पावर -3 अपॉन डी हमने कितना लिया हुआ है 1। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करोगी, सही है। ऑल्दो अगर ये वैल्यू गिवन होती लेट से आपको 0.3 मिलीमीटर, तो फिर आप इस केस में अगर ये वाला फॉर्मूला लगा लो तो सिंपल लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और फिर उससे आप इसको सॉल्व कर लेती, मिलीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, आई होप समझ में आया, या अभी भी इशू है तो बताओ, मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। Yes, sir. Got it. जी, और किसी को सवाल है, जारिफ, असद, कोई सवाल है बेटा, जैद, Yes, sir. उदा बेटा कोई क्वेश्चन, फरीहा, No, sir. बच्चों कॉपी हो गया ये? यस सर, हो गया। जैद बेटा कोई क्वेश्चन है, असद, इमाद? नो सर। नो नहीं सर। सर। जी, नोट कर ली क्वेश्चन आप लोगों ने। अगर एडजेसेंट फ्राइड फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस दिया जाएगा तो आप सिंपल लैम्डा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मोर देन 2 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में सेपरेशन गिवन होगी तो उस केस में आप फिर क्या कीजिएगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी वाला फॉर्मूला लगा के सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज एक्चुअली, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज मई जून 2017 पेपर 22 2017-22 22 का सवाल है। सवाल कहता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में बी ऑब्जर्व यूजिंग अ लाइट emitted from laser illuminate a double slit. The double slit acts as two sources of light. State the part played by the diffraction in the production of the fringes. डिफ्रैक्शन का क्या हिस्सा है इंटरफेरेंस पैटर्न का बनाने का या फ्रिंजेस बनाने का? जी, क्या रोल है डिफ्रैक्शन का? अगर लाइट सीधी सीधी जाती, जी, इफ द लाइट विल गो स्ट्रेट, क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है भाई? No, sir. अगर लाइट बीम बिल्कुल सीधी सीधी चली जाती तो क्या ये इंटरफेरेंस करती? तो आंसर है नहीं करती, क्योंकि लाइट्स हमारे पास स्प्रेड आउट हुई हैं। तो ये स्प्रेडिंग आउट होने की वजह से ही तो क्या हुआ है, आपस में लाइट्स ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस किया है, और उस इंटरफेरेंस की वजह से ही तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो डिफ्रैक्शन का क्या रोल है? बिकॉज ऑफ द लाइट डिफ्रैक्शन द लाइट स्प्रेड आउट, एंड बिकॉज ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट दे इंटरफेयर विद ईच अदर, और उस इंटरफेरेंस की वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न सुपरपोजिशन की वजह से नजर आ रहा है। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, मैं लिख देता हूं इसको, बिकॉज ऑफ diffraction the light spreads out from two sources and superposed with
each other, giving out interference pattern. इस वजह से वो आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो लाइट दे रही है. Why explain the reason why the double slit is used rather than two separate sources of light. हमने एक सिंगल लाइट को दो लाइट की सोर्सेज में क्यों तोड़ा, हमने दो सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट्स का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जी, इसकी क्या वजह है? तो वो है ना, वो वेव्स कोहेरेंट नहीं होती. यस, टू क्रिएट कोहेरेंसी, है ना. तो Yes. कोहेरेंसी क्रिएट करने के लिए हमने एक सोर्स को दो हिस्सों में तोड़ा है. ठीक है जी, तो हमें कोहेरेंसी क्रिएट करने के लिए हमने इसको दो हिस्सों में लाइट को तोड़ा है जी. इसमें कोई क्वेश्चन किसी को है भाई? आयशा, समझ में आई है ये बात? फरिया, इमाद, Yes, sir. Yes, sir. इमाद, जी सर. जारिफ, जैद, उसैद, बेटा कोई क्वेश्चन है? नो सर. नो सर. छाप लिया ये? जी सर. ठीक है जी. आगे क्या सवाल उसने किया है? अच्छा जी, a laser emitting a light of a single wavelength is used to eliminate slit S1 and S2 as shown in figure 6.1. तो लेजर लाइट है, दो स्लिट्स पे गिर रही है, दो स्लिट्स के दरमियान में सेपरेशन आपको गिवन है. द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन. द सेपरेशन of the slits is 0.8 millimeter. The slits are 2.4 meter from AB. The distance on the screen across 16 fringes is 36 millimeters and is stated in figure 6.2. ठीक है जी. तो अगर यहाँ आप फ्रिंजेस को काउंट करें तो ये फ्रिंजेस आ रहे हैं, अगर आप गलत काउंटिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो बच्चा जैसे ही 17 काउंट करेगा फिर वो कहेगा भाई कैम्ब्रिज वाले पागल हो गए, 17 फ्रिंजेस है 16 फ्रिंजेस नहीं है, जबकि वो खुद पागल हो गया है. एक्चुअली में ये स्टार्ट यहाँ से नहीं होगा, ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, क्योंकि आपके पास सेंटर में जीरो ऑर्डर भी होता है. ठीक है, और एक ना एक फ्रिंज को तो आप अपना रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे ना, जहां से आप दूसरे फ्रिंज तक का डिस्टेंस मापेंगे, तो स्केल आपका हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होता है. तो दैट्स व्हाई बेसिकली इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. तो 16 फ्रिंजेस का डिस्टेंस आपको 36 मिलीमीटर्स गिवन है. मांग क्या रहा है वो आपसे, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. लाइट की वेवलेंथ निकालिएगा. फॉर्मूला लगाते हैं एन लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी. ठीक है जी, वैल्यूज लिखते हैं जरा. अच्छा जी, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स आपको गिवन है 0.48. 16 फ्रिंजेस है, इसको 16 लिख लेता हूँ. लैम्डा मुझे निकालना है 0.48 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मिलीमीटर्स में है, मल्टीप्लाई बाय ए आपको गिवन है 36 टाइम्स 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द डबल स्लिट एंड द स्क्रीन, ये कितना गिवन है 2.4. तो लैम्डा इज इक्वल टू, जी सॉल्व करके जरा बताइएगा आंसर क्या आ रहा है. क्या वैल्यू आ रही है लैम्डा की? लैम्डा आपको बता दूं 10 टू द पावर -7 मीटर्स के ऑर्डर का आएगा. इसी वैल्यू के ऑर्डर में कुछ आएगा. ऊपर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइट की वेवलेंथ 10 टू द पावर -7 के ऑर्डर में होती है. अगर आपका आंसर 10 टू द पावर -7 के ऑर्डर का आ रहा है तो समझ जाएं आपने सवाल ठीक किया है. अगर आपका आंसर आ रहा है 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -2, समझ जाए आपने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी है. जी कोई बताएगा मुझे क्या आंसर आया? 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -7. ठीक है, 4.5 टाइम्स 10 टू द पावर -7. 4.5 का मतलब है कि ये यकीनन ब्लू या इंडिगो लाइट है, क्योंकि 400 जो होती है वो आपके पास वॉयलेट होती है, तो ये 400 से थोड़ी सी बड़ी है. आई थिंक ये इंडिगो लाइट होगी. इंडिगो लाइट के फ्रिंजेस आपके पास इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है जी,
तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसके सिंपल ही सवाल आते हैं यंग्स डबल स्लिट के, इतने कोई मुश्किल नहीं होते। अच्छा, फिर आगे हम जरा डिपर वाली कहानी के ऊपर, चलो डिपर को भी करते हैं जरा। ठीक है जी, ये मिटा दूं, ये कॉपी हो गया या रुको एक मिनट? Yes, sir. Done. अच्छा जी, जी असद साहब आप बताएंगे जरा इसके बारे में। टू डिपर्स D1 and D2 are used to produce identical waves on the water surface illustrated in figure 6.3. Though dipper and D1 and D2, point P is 7.2 centimeter from D1 and 11.2 centimeter from D2. The wavelength of the wave is 1.6 centimeter. The phase difference between the waves produced D1 and D2 is 0. यानी स्टार्टिंग में दोनों waves in phase हैं। ठीक है जी। State and explain what is observed at P. P पे क्या मिलेगा? क्या मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा? कैसे करते थे हम इस सवाल को सॉल्व? हम पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते थे। 11.2 माइनस 7.2। जी असद साहब क्या आंसर आ रहा है? 11.2 माइनस 7.2 कितने आ रहा है बेटा? 4. 4। ठीक है जी। वेवलेंथ कितनी है बेटा? 1.6। तो अब जरा इसको डिवाइड करते हैं 1.6 से, तो हमें पाथ लेंथ की फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। 4 डिवाइडेड बाय 1.6 क्या आंसर आ रहा है? 2.5. 2.5 लैम्डा। 2.5 लैम्डा का मतलब है कि ये कौन सा ऑर्डर होगा? 0.5 फर्स्ट ऑर्डर, 1.5 सेकंड ऑर्डर और 2.5 थर्ड ऑर्डर। ये कौन सा मिनिमा है? दिस मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा? पहले तो ये बताओ। Minimum. मिनिमा मिलेगा, और बेसिकली थर्ड ऑर्डर मिनिमा होगा, है ना? जी सर. सर तो कैसे ये पता चला? बेटा फर्स्ट ऑर्डर में 0.5 होता है, सेकंड में 1.5 होता है और थर्ड में कितना होता है? 2.5 होता है, याद है ना? सर 0.5 हर वो कांस्टेंट रहता है। जी जी बेटा बिल्कुल पक्का, कांस्टेंट, पत्थर पे लकीर। ओके सर। ठीक है। और 1 सर लेट्स से अगर हम लोग को 3 लैम्डा मिला तो? 3 लैम्डा मिला तो कंस्ट्रक्टिव होगा वो। 3 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव थोड़ी होता है। होल वैल्यू ऑफ लैम्डा में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी ना, इसके बीच में नहीं 1। नहीं, दैट्स आई अंडरस्टूड, बट देन वो मैक्सिमा मिनिमा सेम सेम तरीके से पता चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, वही वही रीजन, वही इंटरफेरेंस पैटर्न, वो जो इतना डिटेल में पढ़ाया था ना कि 0.5 पे मैक्सिमा मिलेगा, 1.5 पे मिनिमा मिलेगा, वही सारी कहानी चलेगी हर जगह, यही कहानी चलेगी जब तक दोनों फेज इन फेज है। आउट ऑफ फेज हो जाएंगी तो जो मैक्सिमा है वो मिनिमा में बन जाएगा और जो मिनिमा है वो मैक्सिमा में बदल जाएगा। यानी अगर मैं स्टार्टिंग में इसका क्रस्ट निकालूं, इसका ट्रफ निकालूं, तो ये जो मिनिमा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मैक्सिमा में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये चेंज आएगा, दैट्स इट। हाँ भाई जारिफ। ओके सर। अच्छा जी, मीटिंग रीज्वाइन करें, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और सवाल भी करेंगे। मीटिंग को रीज्वाइन करें आप लोग, ठीक है? 1 मिनट रह गया।